हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलो करते हैं खाने की तैयारी। खाने में बनाऊँगी मैं आज आलू का पराठा। अकेले आलू का पराठा नहीं बनाऊँगी, मिक्स वेज पराठा बनाऊँगी। मिक्स वेज में क्या क्या है, आलू है, मटर है, गोभी है। और आलू, छोटे आलू हैं उसको तो साबुत डाल दिए, जो बड़े आलू हैं उसको दो भागों में कट करके डाल दिए, और साथ में ही फिर मैंने मटर डाल दी। और ये गोभी है तो गोभी को भी कट करके इसी मटर और आलू में डाल के, और फिर इसमें इसके 2 सीटियाँ लगाएंगे। ज़्यादा सीटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सीटियों में ये बॉईल हो जाएंगे। तो फिर मैंने गोभी डाल दी है, और फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। और इसी पराठे के साथ में मैं बनाऊँगी रायता, बनाऊँगी और टमाटर की चटनी बनाऊँगी। तो फिर मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें तेल डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, और थोड़ी हींग डाली है। ये हींग डाली है, और फिर इसमें डालती हूँ मैं 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक सा काट लिया। और पहले तो इसमें ये साबुत लहसुन डालती हूँ, और ये हरी मिर्ची डाली है। इन दोनों को मैं पहले भून लेती हूँ। और फिर 6 टमाटर लिए हैं, तो इनको 1 टमाटर का 3 पीस करके रख दिया। और फिर इसी तरीके से सभी को तेल में ऐसे रखी, और फिर स्लो आंच में पकाएंगे। तो ये सॉफ्ट होने के बाद में इसके छिलके आसानी से निकलेंगे। और फिर इसमें डालती हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसमें हल्दी डाली है। और फिर टमाटर और मटर ये सब बॉईल हो गई हैं, तो फिर कुकर की सीटी निकाल की, और फिर छलनी में ठंडा होने के लिए निकाल देती हूँ। ये देखो मटर सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर। और फिर चम्मच से दबा दबा के, और ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो फिर मैं मटर को निकाल लेती हूँ। अगर मटर के सीटी लगाने के बाद में अगर मैं मटर निकालती हूँ तो बहुत ही जल्दी निकलती है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से फिर मटरों को चम्मच से ही दबा दबा के, और इसका ये बैटर सा तैयार कर लेती हूँ। और फिर इसमें सिलबट्टे पर पिसी हुई लाल चटनी है, तो वो चटनी डालेंगे। फिर इसमें 3 चम्मच ये चटनी डालती हूँ। और फिर इसमें 1 छोटा प्याज लिया, तो प्याज को बारीक बारीक काट के, और फिर प्याज डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए पकाया है। और फिर ये चटनी बन के तैयार है। और फिर मैं तैयारी करती हूँ रायता बनाने की। तो रायता बनाने के लिए ये हांडी लिए, और इसमें दही डालती हूँ, और दही डालने के बाद में फिर इसका रायता बनाएंगे। और रायता बनाऊंगी मैं हरियाल का, वो साधारण सा सिंपल सा रायता बनाऊंगी। अगर पराठे के साथ में दही खा लो या रायता, इससे अच्छा तो रायता ही है। तो फिर मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें घी डाला है। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है, और फिर ये हरी मिर्ची डाली है, और फिर ये प्याज डाले हैं। तो 3 प्याज लिए हैं, और तीनों प्याज़ों को बारीक बारीक सा काट के, और फिर इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर इसमें थोड़ी हींग डाली है, और फिर ये पिसा हुआ जीरा डाला है, फिर नमक डाला है, और फिर इसमें ये लाल मिर्ची डाली है। और ये डालने के बाद में फिर इसमें ये मटर और आलू और गोभी तीनों चीज़ों को इसी मसाले में मिक्स कर लेती हूँ। और चमचे की सहायता से ही दबा दबा के इसका ये बैटर बना के तैयार कर लेती हूँ, मटर गोभी आलू का। ये देखो मसाला बन के तैयार है। और फिर मैं ठंडा होने के लिए नीचे रख देती हूँ। और फिर मैं तैयारी करती हूँ रायते में तड़का लगाने की। तो फिर फ्राई पैन लिया है, इसमें घी डाला है, और फिर मैं इस दही में ये हरी आल को बारीक बारीक से काट लेती हूँ। और फिर इसमें 2 चम्मच ये लाल मिर्ची डाली है। फिर इसमें थोड़ा सा साधारण नमक डालती हूँ, और सेंधा नमक डाल लूँगी। और फिर ये रई से फेंट लेती हूँ।
फिर ये लहसुन लिया है तो लहसुन को मैं छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। फिर इसमें जीरा डाला है और लहसुन डाला है और फिर मैं ये रायते में तड़का लगा देती हूँ। वो साधारण सा सिंपल सा तड़का लगाया है। और ये मसाला भी ठंडा हो के तैयार है तो फिर मैं करती हूँ पराठा बनाने की तैयारी। मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ। पहले रोटी को थोड़ा सा बेल लेती हूँ और फिर बेलने के बाद में इसमें ये मसाला भर लेती हूँ और मसाला भी अच्छे से भरती हूँ। अगर आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें आलू तो होना ही चाहिए, नहीं तो पराठा क्या चीज़ का। फिर इसमें मसाला भर के और फिर इसी तरह से हाथ से दबा के जो एक्स्ट्रा आटा है वो तो निकाल देती हूँ और एक्स्ट्रा नहीं है तो उसमें दबा के और फिर इसको बेल लेती हूँ। अब एक स्टार्टिंग में बनाता दिखा दे आज। तो पहले तो मैं सबसे पहले मेरी अन्नपूर्णा माता का भोग लगाती हूँ और फिर मैं बच्चों को देती हूँ खाना। तो फिर घी गर्म हो गया है, इस पराठे के घी लगा के और दोनों साइड सेक लेती हूँ। मेरे से तो पराठा छोटा पराठा नहीं बनता, भाई बड़े बड़े पराठा बनते हैं और मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और सारा पराठा मैं इसी तरीके से ही बना के तैयार कर लेती हूँ। और एक तो तो फिर मेरा 2 पराठा बन के तैयार है और फिर मैं लगाती हूँ थाली और बच्चों को देती हूँ गरम गरम पराठा और साथ में चटनी है, रायता है। तो फिर मैं डालती हूँ रायता और चटनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना, और कमेंट और लाइक करके तो ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे तो भी कमेंट करना, नहीं लगे तो भी कमेंट करना। और मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।